अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, कल के प्रोग्राम में भी हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे प्रोग्राम में, बाबर की कप्तानी को लेके, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में भी बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं और एक इशू ऐसा आ रहा है कि क्या कप्तान बदलना चाहिए, किसी एक फॉर्मेट में रहना चाहिए, तीनों में अगर कप्तान रहेंगे तो क्या बाबर के ऊपर ज्यादा वर्कलोड होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। अगेन वही डिस्क्लेमर जो कल दिया था कि बाबर किसी एक रीजन के, एक टीम के, किसी फ्रेंचाइज के खाली कप्तान नहीं है, वो 23 करोड़ अवाम के कैप्टन है और हम बाबर को एक ग्रेट प्लेयर देखना चाहते हैं। बिकॉज दिस इज हॉट टॉपिक, तो इस पे हम डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट, प्रोग्राम बाउंसर के होस्ट शोएब जट हमारे साथ हैं। अगर आप शोएब को नहीं जानते तो ट्विटर की वजह से तो आप और भी बहुत ज्यादा जानते होंगे। इनकी ट्वीट्स अक्सर ट्विटर पे जीनत बनी होती है और बहुत डिस्कशन में होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। शोएब, सबसे पहले ये बताइएगा कि बाबर जैसे खिलाड़ी के ऊपर जब कोई बात करता है तो बड़ा बैकलैश आता है और आपको वो फेस करना पड़ रहा है। कुछ तो इखलाकियात से भी गिर जाते हैं लोग। उसके हवाले से थोड़ा सा पहले वो बताइए, फिर हम शुरुआत करते हैं। अब नजीब, सिर्फ इखलाकियात का मामला नहीं, अब तो जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं कि इस तरह की थ्रेट्स आ रही हैं और मुसलसल आ रही हैं। ये कोई एक आध दिन का मामला नहीं है। लेकिन जाहिर है सच तो बोलना है और सच की कीमत आपको अदा करनी पड़ती है। बाबर आजम बिलाशुबा बड़ा खिलाड़ी है। कोई एक मौका दिखा दे जहां पे मैंने बात की हो कि बाबर आजम टैलेंटेड नहीं है, बासलाहियत नहीं है, एक अजीम बैट्समैन बनने की राह पर नहीं है, कहीं ऐसा नहीं कहा। मैंने जितना क्रिटिसिज्म है उनके कप्तानी के स्टाइल को लेकर है। बहुत सारे लोग मेरी तरह ओपन बात करते हैं, बहुत सारे लोग जो है इस पे दिल में कुड़ते रहते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बात को घुमा फिरा के करते हैं। लेकिन अमूमन अगर अमूमी ख्याल देखा जाए तो सबका यही ख्याल है कि बाबर कप्तानी में उतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पा रहे। अब यहां पे दो चीजों को मिक्स कर दिया जाता है। लोग कहते हैं बाबर कप्तान है लेकिन वो स्कोर कर रहे हैं। ऐसे स्कोर्स का हमें क्या फायदा जब पाकिस्तान टीम जीत ही नहीं रही। पहले बात थी सिर्फ रेड बॉल की, लेकिन अब न्यूजीलैंड के खिलाफ जो व्हाइट बॉल की सीरीज आपके हाथ से निकल गई है, प्योरली पुअर कैप्टनसी की वजह से निकली है। आपको यह मानना होगा कि बाबर सही जगह पे सही फैसले नहीं कर पाते, जिसका खुमियाजा पाकिस्तान को शिकस्त की सूरत में भुगतना पड़ता है। अदरवाइज मैंने कप्तानी नहीं की। लेकिन शोएब, जो क्रिटिसिज्म आता है ना वो अक्सर इस वजह से भी आता है, वो टोन की वजह से आता है, वो सवाल के हार्श होने पे आता है, वो इस बात पे आता है, कहते हैं ना तरीका गलत खाम गलत। हो सकता है आप अच्छा सोच रहे हैं, हो सकता है आप बाबर की बेहतरी के लिए सोच रहे हैं कि वो एक बड़ा प्लेयर बनेगा, ज्यादा रन बनाएगा, पाकिस्तान के लिए अच्छा है, प्रेशर कम हो जाए अगर एक आध फॉर्मेट्स में कप्तानी ना करे। बट लोग कहते हैं क्योंकि आप बहुत हार्श हो जाते हैं, बहुत डायरेक्ट हो जाते हैं और ट्वीट्स ऐसा लगता है कि जैसे उनके खिलाफ जा रही है, तो क्या ये रीजन हो? यार देखिए, बात सुने, सच जो होता है ना वो किसी के खिलाफ ही होता है। सच बीच की कोई राह नहीं होती। जब आप सच का रास्ता अपनाते हैं ना तो तब आपको डायरेक्ट बात करनी होती है। इनडायरेक्ट क्यों बात करनी है हमने? टोन की जहां तक बात रही तो लोग मेरे ख्याल से मैनिपुलेट करते हैं। कोई एक सवाल ऐसा बता दें जिसमें मैंने डिसरिस्पेक्ट किया है। एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई, लेकिन आप भी जानते हैं, जो लोग वहां पे थे वो जानते हैं कि वो मैंने बाबर से बात ही नहीं थी, वो मेरी टीम मीडिया मैनेजर से बात थी। ठीक है ना? और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद डेकोरम जिस तरह फॉलो करते हैं मैंने किया। ये मैनिपुलेट किया जा रहा है बाकायदा तौर पर। देखिए, आपको ये मानना होगा जिस तरीके से ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि बाबर की कप्तानी जो है वो छीनने के लिए, बाबर को कप्तानी से हटाने के लिए एजेंडा चलाया जा रहा है, उसी तरीके से मैं आपको बता दूं बाबर बचाओ मुहिम भी एक शुरू हुई है। उस मुहिम के लिए पेड ट्रोलर्स खरीदे गए हैं, वो सारे काम कर रहे हैं मिलके जो है वो चीजों को, जो देखें रियलिटीज को आप नहीं बदल सकते। अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने वनडे सीरीज हारी है तो आप इसको किसी तौर पे नहीं कह सकते कि आप जीते हैं। अगर आप रेड बॉल की और व्हाइट बॉल की सीरीज होम सॉइल पे इंग्लैंड के खिलाफ हारे हैं तो कोई आगे नहीं कह सकता कि यार वो जीते हैं। मसला ये है कि सच कड़वा होता है और कड़वाहट जो है फिर वो फील होती है। देखिए, ठीक है, बाबर की कप्तानी में ऑब्वियसली बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारी गलतियां हुई हैं, टाइम लगेगा, सीख रहे हैं, ये भी तो एक आर्ग्यूमेंट है ना। और वो एक बड़ा प्लेयर तो है। बात यह कि इस वक्त आप लैक ऑफ ऑप्शंस भी एक वजह है कि आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अब जिस तरह से एक बड़ी मजाकखेज बात थी कि आपने नायब कप्तान बना दिया शान मसूद को, शान कमबैक कर रहा है, उसकी आपने साल डेढ़ साल की मेहनत खराब कर दी अचानक से उसको वाइस कैप्टन बना के। बात तो फिर वही आ जाती है ना कि बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट्स, बिकॉज लाइकिंग डिसलाइकिंग आपने उसको नायब कप्तान बना दिया, जबकि वो बहुत हार्ड वर्क करके यहां तक पहुंचा है। तो लैक ऑफ ऑप्शन भी तो एक रीजन है। नहीं, लैक ऑफ ऑप्शन कोई रीजन नहीं है। ऑप्शंस खत्म किए गए हैं, ये एक रियलिटी है जो लोगों को हजम नहीं हो रही। वक्त बताएगा।
क्या शुएब मलिक में क्रिकेट बची नहीं हुई थी, उनको क्रिकेट से बाहर कर दिया गया? क्या इमाद वसीम परफॉर्मर नहीं थे, उनको टीम से बाहर कर दिया गया? आपके जो कप्तानी के ऑप्शन थे वो बाहर कर दिए गए, ये आपको समझने की जरूरत है। जब इत्तेफाक ये है कि ये सारे प्लेयर इत्तेफाक नहीं है, ये सारे प्लेयर कराची किंग के हैं, तो फिर आप पे ये लगता है, आप पे ये आता है नहीं, फिर आप पे ये आ जाता है कि यार क्योंकि वो कराची किंग के हैं इसलिए आप ये बात कर रहे हैं। अंडरस्टैंड, वो सारे लोग पाकिस्तान के हैं। हम कराची किंग्स की कप्तानी डिस्कस नहीं कर रहे, हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की कप्तानी। जब पाकिस्तान टीम की आप कप्तानी डिस्कस करते हैं तो फिर जो ऑप्शन थे वो आपको डिस्कस करना होंगे। इस बात पे तो मैं बहुत ज्यादा एग्री करूंगा कि इमाद वसीम की परफॉर्मेंस बेस पे वो बाहर नहीं होता था, तो इमाद वसीम का बाहर होना वो एक गलत फैसला था। अगर आज वो टीम में होते तो एक ऑप्शन आपके पास होता। खैर, मूविंग ऑन। हाँ, तो फिर आप मुझे ये बताइए कि अभी इस वक्त क्या नजर आ रहा है सिनेरियो? क्या बाबर को आप रिप्लेस करते हैं एक फॉर्मेट में? वनडे का वर्ल्ड कप आ रहा है, वनडे से हटाना इस वक्त तो मेरे हिसाब से एक अजीब सी बात है। इस टाइम पाकिस्तान भर में मुझे बाबर का सबसे बड़ा क्रिटिक्स माना जाता है। मैं नहीं हूं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि मैं बाबर का क्रिटिक नहीं हूं, लेकिन मुझे माना जाता है, मानना पड़ेगा आपको। लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूं कि 2023 का वर्ल्ड कप जस्ट अराउंड द कॉर्नर, किसी तौर पे बाबर को वनडे से कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए, लेकिन किसी तौर पे भी बाबर को टेस्ट का कायद कंटिन्यू नहीं करवाना चाहिए। किसी तौर पे भी T20 वर्ल्ड कप की कैप्टनसी बाबर को अब नहीं जारी रखवानी चाहिए। उसकी वजह यह है, अभी आपने बात की थी कि वो सीख रहे हैं। भाई ये पाकिस्तान टीम है, कोई तजर्बागार नहीं है। आप बाबर की सिर्फ पाकिस्तान टीम को छोड़े, जहां जहां बाबर ने कैप्टनसी किया वो सारे स्टैट्स निकाल लें तो आपको पता चल जाएगा कि बाबर कितने यूजफुल कैप्टन है। दो फॉर्मूला होते हैं ना, एक कप्तान होता है जिसके अंदर कहते हैं उसके अंदर बिल्ट इन क्वालिटी है कैप्टनसी की, और एक होता है जो लर्निंग ऑन द जॉब। लर्निंग ऑन द जॉब इज अ थिंग कि आपने एक ऐसे बंदे को बनाया जो इररिप्लेसेबल, अभी तो आप वो तीनों फॉर्मेट में इररिप्लेसेबल है, ये मानते हैं आप? बिल्कुल सही है। तो जो इररिप्लेसेबल है आपने उसको कप्तान बनाया, और वो क्योंकि टीम का रेगुलर मेंबर है, वो विद टाइम सीख गया। ये होता है यार, कितना साल चाहिए सीखने के लिए? सीखने के लिए 1, 2, 3 सीरीज होती हैं भाई, 3-3 साल सीखने के लिए नहीं होते। और अब ये बात हो कि मजीद 2 साल दे दें, भाई 5 साल में पाकिस्तान क्रिकेट कहां पहुंच जाएगी? ठीक है, यहां लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे और कि पब्लिक ओपिनियन क्या है, पब्लिक क्या सोच रही है। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। तीनों फॉर्मेट में रहना चाहिए, ऑल ओवर अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन टेस्ट मैच में थोड़ी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही है। तीनों फॉर्मेट में एक ही कैप्टन को होना चाहिए। जब बात आती है लूज करने की, सारा प्रेशराइज हम कैप्टन को करते हैं। कैप्टनसी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह वो जीतेंगे। बाबर आजम इज वन ऑफ द बेस्ट एंड बेहतरीन प्लेयर। उनकी जो लीडरशिप स्किल्स ग्राउंड में दिखती है ना, वो प्लेयर्स के लिए काफी इंकरेजिंग रहती है। उन्होंने अच्छा खेला भी है हमारे लिए, तो वो सब तो नहीं भुलाया जा सकता। पाकिस्तान का वाहिद ही प्लेयर है जो तीनों फॉर्मेट में 45+ एवरेज से खेल रहा है, इस टीम का बैकबोन है। बजाय बाबर आजम को चेंज करने के सिलेक्शन कमेटी को भी जरा देखभाल करके फैसले करने चाहिए। ये फैंस हैं और ऑब्वियसली फैंस बहुत ज्यादा बाबर आजम को चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि बाबर आजम हर फॉर्मेट खेलें। हम भी यही चाहते हैं कि बाबर आजम हर फॉर्मेट खेलें, और अगर उन पे कप्तानी का प्रेशर हो रहा है तो इस बारे में वो भी खुद भी सोचें। बाबर क्योंकि सिर्फ पाकिस्तानी स्टार नहीं है, दुनिया भर में एक आइकॉन है। चंद्रेश नारायण हमारे साथ हैं, और भारत में बाबर के बारे में, उनकी कप्तानी के बारे में क्या सोचा जा रहा है, उस पर चंद्रेश से बात करेंगे। जी चंद्रेश, क्या कहेंगे बाबर को कैप्टनसी बरकरार रखने के हवाले से यहाँ जो डिबेट चल रही है उस पर? को कप्तानी नहीं छोड़नी चाहिए। आई डोंट थिंक कप्तानी उनकी बल्लेबाजी पर इफेक्ट कर रही है। आई थिंक कप्तानी अगर कोई और क्रेडिबल कैंडिडेट हो तो बात बनता है। इन द केस ऑफ विराट कोहली अगर आप देखें, वो तो अभी भी चाहे तो कप्तानी कर सकते हैं, पर उन्होंने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि कप्तानी उन्हें नहीं करना, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में अपने आप को पहले T20 कप्तान के तौर पर नहीं देख रहे थे, क्योंकि वो ज्यादा देर T20 क्रिकेट नहीं खेलने वाले थे इंटरनेशनल लेवल पे। और जहां तक वनडे क्रिकेट की बात है, आई थिंक वो वनडे क्रिकेट अब बहुत कम होने लगा है, तो एपिसोडिक हो गया है, इसीलिए वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप होता है। तो मेरे ख्याल से विराट कोहली अगर वनडे कप्तान भी होते तो सिर्फ वर्ल्ड कप 2023 तक ही होते। जहां तक टेस्ट क्रिकेट की बात है, वो जितना चाहे लंबे कर सकते थे। इन द केस ऑफ बाबर आजम मुझे ऐसा लगता है कि कोई और वायबल ऑप्शन मुझे नजर नहीं आता। आप स्प्लिट फॉर द सेक ऑफ स्प्लिट करोगे तो बात नहीं बनेगा मेरे हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रेश, भारत से हमारे साथ थे और हमें अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर कर रहे थे। इन अ नटशेल, शोएब प्रोग्राम का वक्त खत्म होने जा रहा है। उनका भी ये कहना है कि देखिए आप विराट कोहली से कंपेयर नहीं कर सकते, वो सिनेरियो डिफरेंट था, ये सिनेरियो डिफरेंट है। वहां बहुत सारे ऑप्शंस नजर आते थे, यहाँ ऑप्शंस फॉर कोई भी रीजन
अभी फिलहाल नजर नहीं आते ऐसे। यार क्या बात कर रहे हैं नजीब, आपको समझने की जरूरत है। टेस्ट टीम में आपने नॉन प्लेइंग खिलाड़ी को कप्तान बनाने की बात कर दी थी। ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस को अवेल नहीं किया जाता या उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब जट हमारे और बाबर की कप्तानी के हवाले से आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कशन किया। उम्मीद करता हूं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेजबान नजीब उल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।